आज का विषय है स्वयं को देखने की कला। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा और बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा कि बहुत से लोग स्वयं की ओर नहीं देखते हैं, ज़्यादातर दूसरों को देखते हैं, जिसको कहते हैं कि वो प्रदर्शन करते हैं, दूसरों को देखते हैं, स्वयं को नहीं देखते हैं। तो स्वदर्शन करने की कला, स्वयं को देखने की कला, ये अति आवश्यक है कि स्वयं को देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। स्वयं को देखना है, स्वयं का अवलोकन करना है, स्वयं का निरीक्षण करना है, स्वयं से बातें करनी है, स्वयं के थॉट प्रोसेस को चेक करना है, स्वयं की भावनाओं के अनुसार जीना है। तो स्वयं के प्रति देखना बहुत आवश्यक है। जब तक स्वयं को नहीं देखेंगे, केवल दूसरों को देखते रहेंगे, तो स्वयं को देखने का अवसर कब मिलेगा। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को देखते हैं, ये हम किसी पर इस प्रकार का एलिगेशन नहीं लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, विषय जब चल रहा है स्वयं को देखने की कला, तो इस विषय में फिर विस्तार से चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है कि स्वयं को अवश्य देखना है, दूसरों को नहीं। ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा, वो दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हों को वैसा नहीं करना चाहिए, किसको कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी जिम्मेवारी उन्हों की अपनी होती है। आपने क्या किया है, अपने आप को देखना है, अपनी सोच को देखना है, अपने चिंतन को देखना है, अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को देखना है, अपने निर्णय को देखना है और उस अनुसार कर्म करना है, न कि दूसरों को देखने में सारा समय गंवा देना है। तो स्वयं को देखने की कला परम आवश्यक है। अब ये देखना होगा कि आप अपने आप को कितना समय देखते हैं। चलते हुए, कार्य करते हुए, व्यवहार करते हुए आप स्वयं को देखते हैं या संसार को देखते हैं। तो जितना आप स्वयं को देखेंगे, तो आपके अंदर जो छिपी हुई एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो दिव्य शक्तियाँ अंदर मौजूद हैं, केवल वो सुषुप्त अवस्था में है, यानी मर्ज रूप में है। अनंत शक्तियों के स्रोत अंदर आपके छिपे हुए हैं, अनंत गुणों के स्रोत हैं आपके अंदर, सब कुछ अंदर समाया हुआ है, अनंत विशेषताएं हैं, अनंत शक्तियां हैं, लेकिन अनंत कलाएं हैं। लेकिन बस वही कारण है, अपने को न देखने के कारण, स्वयं को न देखने के कारण, दूसरों को देखते रहने के कारण, उन्हों की जो बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं, केवल वह ही जीवन में आ पाती हैं। बाकी यदि स्वयं को देखें, अपने अंतःकरण की ओर झांकें, अंतःकरण को देखने की कोशिश करें, स्वयं को पहचानने की कोशिश करें, स्वयं से जुड़ने की कोशिश करें, तो जो आपके अंतःकरण के अंदर वो विशेषताएं मौजूद हैं, वो इमर्ज होने लगेंगी, जो केवल मर्ज रूप में है। ये आवश्यकता है इस समय कि आप अपने आप को देखें। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब आप स्वयं को देखेंगे, तभी आप अपना अवलोकन कर सकेंगे कि वास्तव में आपके अंदर जो मन में विचार उठ रहे हैं, जो मन में चिंतन उठ रहा है, वो कैसा है, उसे देख सकेंगे और कहीं बदलाव की यदि आवश्यकता है तो उसको बदलाव कर सकेंगे, उस चिंतन को दिशा दे सकेंगे, मन को एक नई दिशा दे सकेंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप स्वयं को देखना पसंद करेंगे, यानी स्वयं को देखेंगे। यदि आप स्वयं को नहीं देखते हैं तो फिर कैसे संभावना होगी। आज की डेट में यदि देखा जाए, अधिक से अधिक लोगों को ये देखा गया है, स्वयं को देखने के बजाय केवल दूसरों को देखते हैं। दूसरों को कि कौन क्या कर रहा है, आप परिवार में देखिए, समाज में देखिए, आप परिवार के अंदर देख लीजिए
कि जब ये स्थिति हो जाती है केवल आप दूसरों को देखते हैं तो वहाँ टकराव की स्थिति बन जाती है। जब आप स्वयं को देखते हैं तो आपको लगता है कि कोई कमी है तो उसे चेंज करना आवश्यक है। दूसरों में कमियां देखते रहें तो उससे आपके अपने सोच में बदलाव नहीं आएगा। फिर तो एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा इस प्रकार का, और ये कहें तो उचित होगा, एक माइंडसेट तैयार हो चुका है इस प्रकार का कि स्वयं को नहीं देखना है, स्वयं के अलावा सबको देखना है, केवल स्वयं को नहीं देखना है। क्या इससे आपकी उन्नति होगी? क्या आपकी इससे प्रोग्रेस होगी? क्या इससे आप जो अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं उस तक पहुंच जाएंगे? क्या हो पाएगा? आप अपने आप को विचार करके देखें, सोच करके देखें। अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप के साथ जुड़ पाएंगे, स्वयं का अनुभव कर पाएंगे, जिसे बहुत लोगों ने कहा हुआ है सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो तभी संभव होगा जब स्वयं को देखेंगे। यदि स्वयं को देखेंगे ही नहीं तो फिर सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? इसलिए अति आवश्यक हो जाता है स्वयं को देखना कि आप कौन है, आपका अस्तित्व क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आपके गुण क्या है, आपकी विशेषताएं क्या हैं। इनको एक एक को गौर से देखना होगा, चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। तभी तो आप अपने जीवन के लिए एक नए प्रिंसिपल का निर्माण कर सकेंगे, नए ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करेंगे जिसके आधार से आपको अपने जीवन को चलाना है, जिसके आधार से आपको अपने निर्णय लेने हैं। लेकिन स्वयं को देखेंगे ही नहीं तो कैसे संभव होगा? इसलिए स्वयं को देखने की कला परम आवश्यक है। बहुत सहज है, इसमें मुश्किल क्या है? केवल अपने आप से प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ। जो आपके पास पहचान है पहले की, उस पहले की पहचान तो है ही, लेकिन वास्तव में जो आप चेतना है उसके विषय में कुछ जानना है तो पहले केवल अपने आप से प्रश्न करते रहें, मैं कौन हूँ। हो सकता है आपको उसका उत्तर मालूम हो, उसके बावजूद भी यही प्रश्न करना है और अपने दिमाग को कहें या अपने मन को कहें, कोई आंसर नहीं देना है कि आप कौन है। करिए प्रयोग, इसको देखिए, फिर इसका परिणाम। केवल अपने आप से प्रश्न करना है कि मैं कौन हूँ और समझने की कोशिश करनी है। उत्तर आपके पास यदि मालूम है तो मालूम होने वाले उत्तर को नहीं देना है, पुनः अपने आप से पूछना है कि मैं कौन हूँ। पुनः अपने आप से पूछना है कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अनगिनत बार ये पूछते चले जाना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, फिर स्वयं को देखना भी है कि आखिर मैं हूँ कौन, तो मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। उत्तर नहीं देना, यदि आपको मालूम हो तो भी नहीं देना है। जो भी आपके पास जानकारी, उस जानकारी को अपने पास रखना है, दिमाग को कोई उत्तर नहीं देना है, लगातार पूछते जाना है। फिर उसके बाद स्वरूप के बाद फिर अपने आप से पूछना है कि मेरी विशेषताएं क्या हैं, मेरी विशेषताएं क्या हैं, मेरी विशेषताएं क्या हैं। फिर मेरे गुण क्या हैं, फिर मेरे गुण क्या हैं, फिर मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरे अंदर कलाएं कौन कौन सी हैं, और मेरा कौन है, मैं कौन हूँ। फिर लास्ट में पूछें आखिर मेरा कौन है। अपने आप से बार बार इन विषयों में केवल पूछना है। पहला स्टेप यही होगा, केवल पूछना है। उत्तर मालूम है तो भी नहीं देना है, केवल पूछना है। तो स्वयं को देखने की कला, तो अपने आप से पहले पूछते जाना है। फिर जो कुछ है, जो कुछ आपकी पहचान में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपको याद आ रहा है, स्मृति में आ रहा है, फिर वही देखना है उसी रूप में अपने आप को। यह साकार रूप नहीं, ये प्रकृति जन्य स्वरूप नहीं जो शरीर आपको प्राप्त है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो चेतना कौन है और उसका स्वरूप क्या है, उसे देखने का प्रयास करना है। जो भी आपकी जानकारी में है उसी रूप में देखना है। फिर उसके बाद अपने विचारों को देखना है, कैसे कैसे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, मन कहाँ कहाँ जा रहा है, केवल देखते जाना है।
रोकना नहीं है, मन को टोकना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, ये प्रयोग के लिए केवल थोड़े समय बैठ करके प्रयोग करें। कहाँ जा रहा है मन, उसे देखना है केवल। पीछे पीछे आप जा रहे हैं, मन जा रहा है, और जैसे पीछे से आप जा रहे हैं और देख रहे हैं केवल मन कहाँ गया है, बस, और कुछ नहीं करना। तो पता चलेगा आखिर मन की दौड़ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। स्वयं को देखना है, फिर गुणों को देखना है, विशेषताओं को देखना है, इन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करना है। अपने आप आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस विषय में फिर विशेष जानकारी के लिए और नए वीडियोस बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें केवल इतना ही, केवल स्वयं के विचारों को देखना है, स्वयं के चिंतन को देखना है, स्वयं की भावनाओं को देखना है, स्वयं के निर्णय को देखना है, स्वयं के कर्म को देखना है। लेकिन कोई उत्तर नहीं देना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, और न किसी से कभी कंपैरिजन करना है, तुलना नहीं करना है कि ये ऐसा है मैं ऐसी हूँ, कुछ भी नहीं करना है। बस देखना है केवल स्वयं को। फिर उसके बाद परिणाम क्या निकलता है वो अपने आप अनुभव करेंगे, लेकिन देखने का प्रयोग करेंगे। और अधिक जानकारी फिर अगले वीडियोस में आपको मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। स्वयं को देखने की कला के आधार से स्वयं को देखें, और दूसरों को भी ये कला के द्वारा उनको भी एहसास कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।